नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आने वाले उपचुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बची हुई 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं और इसकी घोषणा भी जल्द ही होने के आसार हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए। वहां वे पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके तुरंत बाद ही अगर पार्टी हाईकमान की हरी झंडी मिल जाती है तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर 26 सितंबर को कमलनाथ वापस भोपाल भी लौट आएंगे। हालांकि दिल्ली रवाना होने से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए और कई बातों पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। बताएंगे आपको डिटेल में। गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैंने सोचा था 15 साल बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज ने सबक सीख लिया होगा, लेकिन शिवराज झूठ बोलने से बाज नहीं आने वाले। 15 महीने से बीजेपी वाले बोल रहे थे कि कर्जा माफ नहीं किया, इसके आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनके ही मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि हाँ, कर्ज माफी हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जो सबसे बड़ी फिलहाल चर्चाओं में बनी हुई है बात, वो ये है कि कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने बहुत जल्द ही सिंधिया को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। सीधे सीधे आरोप लगाया है कमलनाथ ने। वहीं ये भी कहा कि संबल योजना को लेकर भी शिवराज झूठ बोल रहे हैं। हमने योजना का नाम नया सवेरा कर फर्जी लोगों को योजना से बाहर किया था, लेकिन बीजेपी के लोग मीडिया और झूठ की राजनीति करते हैं। आने वाले वक्त में जनता सच्चाई का साथ देगी। तो कुल मिलाकर शिवराज सरकार को झूठा कहा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज ने सिंधिया को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। हालांकि इस पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार खुद वादा खिलाफी वाली सरकार है। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। कई वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए। ये तो खुद उनकी धोखेबाजी है और गद्दार तो वे ही हैं। और आने वाले उपचुनाव में जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। जिस तरह से जनता के साथ धोखा किया है, चुनावी वादे किए गए लेकिन उन्हें पूरा करने की कोई कोशिश नहीं की गई, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है। एक तरफ कमलनाथ ने आरोप लगाए तो दूसरी तरफ शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ पर वार किया है। जब कृषि बिल को लेकर कमलनाथ बोले कि सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या मोदी और शिवराज सरकार के दौरान हुई है। केंद्र और राज्य सरकार केवल बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। कृषि बिल से पहले सरकार को किसान संगठनों से चर्चा करनी चाहिए थी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों का जवाब दे दिया है। सीएम शिवराज के मुताबिक कांग्रेस किसान विरोधी है। कृषि पर और किसानों के हित के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किए हैं। अगर किसान घर से फसल बेच सकते हैं तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये तो कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। तो कुल मिलाकर कमलनाथ का वार तो शिवराज का पलटवार। फिलहाल यही सब कुछ चल रहा है। राजनीतिक गतिविधियों पर अगर हम नजर डालें तो आरोप प्रत्यारोप ही देखने को मिल रहे हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोक नगर के राजपुर में पहुंचे और राजपुर में सीएम चौहान और सिंधिया ने मिलकर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। हालांकि यहां पर काफी कुछ हंगामे भी देखने को मिले। क्या रहे वो बताते हैं आपको। इस दौरान मुख्यमंत्री की सभा में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। ये लोग संघ प्रचारक चेतन भार्गव पर पिछले दिनों हुई एफआईआर का विरोध कर रहे थे। सभा में लोगों ने संघ प्रचारक के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की मांग की और जमकर नारेबाजी भी की गई। हालांकि पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इसके अलावा अशोकनगर में सिंधिया का भी विरोध देखने को मिला। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां इकट्ठे हो गए और गद्दार सिंधिया वापस जाओ ऐसे नारे लगाए गए। बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर अशोकनगर में बड़ी जनसभा जरूर हुई लेकिन वो भी हंगामों से भरी हुई। जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, हंगामों की बात है, तो एक ऐसा ही वाकया इंदौर में भी देखने को मिला। गुरुवार को इंदौर में कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को
कंकाल के वेश में लिटाकर सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेसियों ने सवाल किया है कि आखिर आप सड़क पर कब आएंगे। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सावेर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके पहले ही सब लोग ये चाहते हैं, कांग्रेसी खासतौर पर ये चाहते हैं कि अस्पतालों की हालत वे जाने। शवों के साथ जो अमानवीयता हो रही है उसे लेकर भी कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उन्होंने कहा था कि अगर जनता की मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतर आएंगे। अब आज समय आ गया है कि सिंधिया सड़क पर आए और इंदौर के हालात देखे, अस्पतालों का जायजा ले और शमशान में भी जाकर देखे कि शवों की क्या हालत हो रही है। सावेर में करोड़ों का कार्यक्रम करने से बेहतर है कि उन रुपयों को आम जन के इलाज में लगाया जाए, ये कहना है कांग्रेस का। तो बिगड़ते हालातों को लेकर कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है और एक अनोखे ढंग से प्रदर्शन भी किया जो काफी चर्चाओं में बना रहा। इसके अलावा एक और अपडेट आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रोटोकॉल ड्यूटी में लापरवाही बरतना खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी को काफी महंगा साबित हुआ। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा 3 में 50 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करने इंदौर पहुंचे थे और इस दौरान उनके भोजन को लेकर एक लापरवाही सामने आई। खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी को इसी के चलते निलंबित किया गया है और ये कार्रवाई जिला कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा की गई है। कलेक्टर ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत जिस गुणवत्ता वाला भोजन मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए था उसमें चूक हुई है। भोजन पैक करते समय पूरे प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ठंडी और सख्त रोटियां मिलने पर सीएम ने नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और कलेक्टर ने यह भी कहा है कि ये कार्रवाई सेवा आचरण नियम के तहत की गई थी, यानी प्रोटोकॉल पूरा नहीं हुआ इसलिए खाद्य निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। अब अंत में बात करेंगे हम कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश में कल के दिन 2304 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कुल संख्या हो चुकी है संक्रमितों की 1,15,361। 45 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में, जिसे मिलाकर कुल मौत का आंकड़ा 2122 तक पहुंच गया है। वहीं 2327 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करेंगे इंदौर शहर की, 436 नए मरीज, कुल 21,684। 7 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा 531। वहीं 186 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं कल के दिन में। राजधानी भोपाल में 285 नए संक्रमित पाए गए, 14 मरीजों की मौत भी हुई है। ग्वालियर 159 नए संक्रमित, 5 की मौत। वहीं पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। जबलपुर 187, खरगोन 41, नरसिंहपुर 81, उज्जैन 61, सागर 42, नीमच में 24 नए प्रकरण सामने आए। बड़वानी से 30 नए मरीज, विदिशा 44, रीवा से 33, झाबुआ 23 और मंदसौर में 25 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हमने आपसे साझा किए हैं और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां आपके लिए आती रहेंगी, बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।